आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां बच्चे पढ़ाई करने के लिए बिल्डिंग के अंदर नहीं बल्कि पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर हैं। अनूपगढ़ के गांव 9A के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल ये है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? यह है अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 12AB के गांव 9A का राजकीय प्राथमिक विद्यालय। ये इमारत बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि एक खतरे का घर बन चुकी है। दीवारों में गहरी दरारें हैं, छतें टपक रही हैं और फर्श का कोई भरोसा नहीं कि कब धंस जाए। बारिश के मौसम में तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। बच्चों को क्लासरूम के अंदर नहीं बल्कि पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। गांव के ग्रामीणों ने कई बार इस समस्या को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने उठाया है। ज्ञापन दिए गए, धरने लगाए गए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। न तो किसी अधिकारी ने अब तक यहाँ का दौरा किया और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या पर ध्यान दिया। आखिर क्यों? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? धरना लगाया था, उस वक्त उन्होंने लिख कर दिया था भी ये जल्दी से सही करवा देंगे, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे बिठाने के लायक है ही नहीं। बच्चों को फिर बारिश का मौसम में कहाँ बिठाते हैं? बाहर बिठाते हैं, छुट्टी कर देते हैं और फिर क्या करें। इस स्कूल की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ पढ़ाना तो दूर, खड़े होना भी जोखिम भरा है। बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूटती। आखिर कब जागेगा प्रशासन? बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? क्या यहाँ कोई दुर्घटना होने के बाद ही प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की आंखें खुलेंगी? यह थी अनूपगढ़ के गांव 9A के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की कहानी, जो प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है। क्या इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन जागेगा? क्या इन बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा का अधिकार मिलेगा? हम इस मुद्दे पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे। हमारी इस रिपोर्ट को शेयर करें ताकि आवाज उन तक पहुंचे जिनके कानों में अब तक ये मुद्दा नहीं पड़ा है। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। ये थी अनूपगढ़ से हमारे संवाददाता केशव नायक की रिपोर्ट। सर आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, ये जो विद्यालय की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, इनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। ये काफी सालों से क्षतिग्रस्त है और इसके लिए हमने पिछले साल धरना भी लगाया था और धरने में हमें आश्वासन दिया गया था कि ये बिल्डिंग जल्दी तैयार हो जाएगी और इसको जो जमीन दस्त है वो करने के आदेश आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो अधिकारी भी आते हैं बार बार, जैसे CBO ऑफिस से, और कल गंगानगर से आए थे JN साहब। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग नहीं आ जाएगी, लेकिन ये जो भूमि है ये वन विभाग की भूमि है और हमें चाहिए पट्टा। पट्टा पट्टा वन विभाग नहीं दे सकता है क्योंकि ये सेंटर का मामला है और हमारी आबादी भूमि पड़ी है, लेकिन उसमें वन विभाग का कब्जा है। क्योंकि वन विभाग की भूमि में आबादी भूमि ने कब्जा कर रखा है, तो ये हमारे पास भूमि मौके पर नहीं है और यही भूमि है जो स्कूल की भूमि पड़ी है, लेकिन इसमें वो बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी क्या बातचीत कर रहे हैं आपसे? कोई बातचीत हुई थी उनसे? बातचीत हुई थी, वो कह रहे हैं कि हमें पट्टा चाहिए। वो पट्टे पर अड़े हुए हैं, लेकिन पट्टा नहीं बन सकता इसका। तो पिछली बार भी आपने धरना धुरना लगाया था, उसके बारे में आपको लिखित वगैरह में दिया है क्या उन्होंने? हाँ बिल्कुल आश्वासन है हमारे क्या पास। नाम है सर आपका? मेरा रामस्वरूप केदर है। जी रामस्वरूप जी, ये जो विद्यालय के अंदर ये तो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। ये क्षतिग्रस्त है, इसके लिए पिछले साल यहाँ बंद भी किया था स्कूल और धरना लगाया था। उस वक्त उन्होंने लिख कर दिया था भी ये जल्दी से सही करवा देंगे, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ। इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही है कि ये जगह है ना, ये क्या है कि वन विभाग की है और 1975 के अंदर जब कॉलोनी बनी थी, उस वक्त यहाँ क्या है कि कॉलोनी बना दी सरकार ने इस मरबे के अंदर और है ये कृषि वन विभाग का मरबा। तो इसमें पट्टा बन नहीं रहा है। पट्टे के बगैर क्या है कि शिक्षा विभाग इसमें बिल्डिंग देने के लिए मना कर रहा है। तो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी यहाँ पे आए थे, उनको आपको अवगत करवाया था आपने? उनको अवगत कराया था। वो कह रहे हैं कि दूसरी जगह देख लो। अब इसको छोड़कर दूसरी जगह कहाँ देखें हम? दूसरा मरबा पड़ा है, उसके अंदर ही क्या है कि वो
भाई इसका है भूमि भूमि आबादी भूमि का है, पर वो क्या है वन विभाग नहीं छोड़ रहा है। ये बिल्डिंग तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, क्या गिरने का भी खतरा हो सकता है? हाँ, ये खतरा ही है, कभी भी गिर सकती है, इसलिए तो बच्चों को अंदर नहीं बिठाते, बाहर ही बिठाते हैं। बाहर फिर बारिश के मौसम धूप के अंदर ये बाहर ही बैठते हैं क्या? धूप में तो ये पेड़ वगैरह है, बारिश तो छुट्टी करनी पड़ती है फिर, और कोई इलाज नहीं इसका।